हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, क्या आप भी कभी अपने पौधों के साथ ऐसा जुल्म करते हैं? ये देखो, ये लगभग इस क्रेट तक आने वाला था, लगभग इतना सा आ गया था ये। तो मैंने इसको बिल्कुल कट कर दिया है। और देखो कितने बेरहमी से मैंने इसको कट कर दिया है। तो इसका मैंने क्या किया फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसी गार्डनर हूँ ना कि हर एक चीज़ में अपना एक फ़ायदा देखती हूँ कि इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा होता है ना। तो अभी इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। ठीक है, टर्टल वाइन अच्छी खासी है, झालर जैसी होती है, ये तो ठीक है, सुंदर लगती है। पर ये थोड़े सा ऐसा है कि इतना शौक़ नहीं है मुझे इन ऐसे जो ये झालर ये टाइप के पौधे होते हैं ना, इनसे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, पता नहीं क्यों होती है। लगा लेती हूँ आप सभी की वीडियो को देख देख करके, बाकी इतना शौक़ नहीं होता है मुझे। और ये जो पौधे हैं इनका भी इतना ऐसा ये कि एक मजबूरी का नाम है कि मजबूरी है कि मुझे ये पौधे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है बिल्कुल शेडी एरिया में है। अभी सर्दियों में वो ऐसा होगा कि यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो पौधे हैं वो बिना धूप के ही रहेंगे। तो तभी ये खासकर ये वाले पौधे में जो है ज़्यादातर लगाती रहती हूँ जिनको कम धूप की ज़रूरत होती है। तो बीच में कुछ ऐसे पौधे भी जिनको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे ये है, ये कौन सा, ये लिली है, रेन लिली है। तो ये भी खिल रहा है, अभी धूप तो आती नहीं, इनको क्या खिलना है इन्होंने, है ना। तो अभी मेरा ज़्यादातर फोकस यही रहता है कि जितना हो सकता है कि थोड़ी सी सब्जियां लगाने की कोशिश करूं। पर जब भी मैं सब्जियां लगाने के बारे में सोचती हूँ फ्रेंड्स, तो उसी वक्त तो कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे ज़्यादातर ये पौधे ही लगते हैं, ये बड़े पौधे लगते हैं। ये पता नहीं इतने ग्रोथ क्यों कर जाते हैं। इनको तो मैं कुछ खाद ऐसा कुछ देती भी नहीं हूँ जिससे ये इतने ग्रो होते हैं। तो ये खासकर किस चीज़ में लगे होते हैं, ये सारे जो है किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट में लगे होते हैं। तो ये पता नहीं उसी चीज़ से इनका पेट भर जाता होगा, है ना। तो लगा देती हूँ इन सभी को, गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट इकट्ठा करके। तो अभी भी मैंने ये जो झालर, ये जो टर्टल वाइन है, ये किस लिए काटी है इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने क्या कर दिया इस टर्टल वाइन का। और ये टर्टल वाइन, इतनी सारी टर्टल वाइन थी। एक दूसरा प्लांटर है उधर लगा हुआ है यहाँ पर। ये भी मैंने सारा काट दिया है। इनको तो मैंने पता नहीं कितनी बार काट लिया होगा। ये तो बेचारे लगाए भी इसी के लिए होते, जैसे कि इनका कोई काम नहीं है। तो ये टोकरी में देखो इतनी सारी थी, ये लगभग ये नीचे अपराजिता के पौधे तक आ रही थी। तो मैंने इसको भी कट कर दिया। इसको मैंने इसके जूंडे कट दिए मैंने फ्रेंड्स। तो मुझे पता क्या होता है कि गार्डनिंग में ना कुछ काम करती रहती हूँ। वैसे तो मैं काम ऐसे करती रहती हूँ, ऐसा कि उड़मजूल सा काम करती रहती हूँ। तो पहले तो एक तो पड़ोस में काम चल रहा है, इनके कुछ कचरे का काम चल रहा है। तो दिन में वीडियो बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि सारा दिन कान खा के रख देते हैं इनकी कटर मशीन और एक पड़ोसियों का कुत्ता। तो शाम को अभी वीडियो बनाती हूँ मैं, तो ताकि ये काम पर जो होते हैं ये चले जाए और थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ। तो ये देखो, ये कल मैंने जो मिट्टी मैंने छानी थी उसमें से थोड़ा सा पार्ट मैंने इसमें डाला है। कुछ को मैंने जो है किसी पपीते में खाद के तौर पर से दे दिया है। तो उसमें से क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक ये बड़ा डब्बा मैंने निकाल दिया था इसमें से, पपीते में से, मतलब मिट्टी निकाल दी थी। इतना सारा डब्बा मैंने ये जो किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट खाद बन गया था वो उसमें दिया मैंने। तो अभी ये जो है ये छाना है मैंने, जो छानती रहती हूँ जो किचन वेस्ट होता है। अब ये ग्रो बैग खाली हो गया ना, कल ये मैंने खाली कर दिया। तो ये बड़ा बुरा सा लगता है मुझे कि ये खाली क्यों है, इसको भरना है। वैसे तो इसके इंजर पिंजर सारे ढीले हो चुके हैं। तो पॉज करनी पड़ी मुझे वीडियो, क्योंकि पड़ोस में कटर मशीन चल रही है। तो ये देखो, ये मैंने छान के जो है मोटा मोटा सा पार्ट मैंने नीचे डाल दिया है। और इसमें बहुत सारा टर्टल क्या कहते हैं इसको, पर्पल हार्ट। तो एक टोकरी भर के किचन वेस्ट की थी वो डाल दी है मैंने। अब क्योंकि ये जो मिट्टी है ये फ्रेंड्स ये एक डब्बा भर के तो मैंने उसमें से निकाला था, और एक गमले भर की इसमें से मिट्टी है। ये मैंने बहुत दिनों से इसमें एक पौधा लगाया था, वो तो कुछ ख़राब हो गया, पता नहीं कौन सा था वो, मुझे ये नाम भी याद नहीं उस पौधे का। तो वो तो ख़राब हो गया है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इसको खाली कर देते, इसको किचन वेस्ट से भर देंगे। तो एक तो ये प्लांटर की मिट्टी, छोटा सा प्लांटर है, और एक ये वाला डब्बा ये इसमें से मैंने निकाला है।
तो ये मैंने मिट्टी छानी है, ये इसमें से मैंने छान के जो मोटा पार्ट कल वाली जो मिट्टी थी किचन वेस्ट वाली वही मोटा पार्ट डाला है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने छानी है, देखो वो इसमें से जो टेरेस पर झाड़ू वगैरह भी लगाती हूँ वो मिट्टी भी थी बीच में ही। तो अभी ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल भी उपजाऊ मिट्टी नहीं है, क्योंकि गमले में जो पौधा लगा हुआ था इसको भी कितनी बार पानी दे दे के इसका जो पोषक तत्व जा रहे थे। तो थोड़ा सा जो दूसरा इसमें पपीते वाले प्लांटर में से निकाली तो उसमें भी बहुत सारा मतलब ऐसा कि पानी देते रहते तो मिनरल बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोल सकते कि ये बिल्कुल भी उपजाऊ मिट्टी नहीं है, क्योंकि इसमें उपजाऊ के लिए भी ना तो मैं इसमें कोई गोबर खाद डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं है। बस ये देख सकते हैं सिर्फ ये एक यूज़ हुई हुई मिट्टी है। फिर भी क्या है, मिट्टी तो मिट्टी होती है, कोई ना कोई मिनरल तो मिट्टी में होते ही हैं। तो इसको हम उपजाऊ बनाएंगे। अभी तो पड़ोस में बच्चा भी रो रहा है क्योंकि उनके घर में कटर भी चल रहा है। तो कभी कटर इनका बंद होता है तो कभी फिर बच्चा इनका शुरू हो जाता है रोना, और या फिर पड़ोसियों का ये डॉगी है वो भौंकता रहता है। तो ये देखो मैंने कितने सारे इसके टटल पाए अजवाइन मैक्सिकन मिंट के भी मैंने उखाड़ दी है गार्डन में से, उधर क्रेट में से, क्योंकि एक दिन पहले मैंने ये भी निकाले थे। ये जो मैंने गमले भरे थे, जिस दिन मैंने बोला था कि एक गमले भर की मिट्टी से 5 गमले कैसे भर सकते हैं, तो ये किचन वेस्ट में से लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं पौधा कोई भी डैमेज नहीं है फ्रेंड्स। तो जो मेरी गार्डनिंग होती है थोड़ी सी उड़ मजूल टाइप की तो ज़रूर होती है, पर मेरे लिए तो बड़ी औसम होती है, क्योंकि मैं इसमें कोई खर्चा नहीं करती हूँ। और साथ में ऐसा भी होता है कि इसमें मैं किसी की मेहनत वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो ये देखो इस तरह से ये मैंने टर्टल माइन डाल दी है, अभी भी बहुत सारी पड़ी है। तो पहले एक लेयर इसकी डाल देती हूँ और थोड़ी सी इसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ। तो एक टोकरी भर के डाल देते हैं इसमें मिट्टी, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें कोई भी मिनरल नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है नहीं होंगे इसमें कोई मिनरल फ्रेंड्स। अगर कोई चीज़ें लगाएंगे भी तो वो होगी भी नहीं, होगी तो फिर मरियल सी होगी वो। तो वो वही बात होगी, अगर आप डेली की नमक के साथ रोटी खाएंगे तो आप ज़िंदा तो रहेंगे, पर आप कमज़ोर इतने हो जाएंगे कि आप बस सिर्फ 2 कदम चल फिर सकेंगे, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो पौधों का भी इसी तरह से होगा कि अगर उसको बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल किसी भी कुछ भी मिट्टी में कुछ भी मिनरल नहीं होंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो अब ये देखो ये बैग भर गया है, अब ये देखो कितना सारा, इसको मुझे अभी जो है थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा। तो इसको मैं पहले प्रेस कर देती हूँ। तो अभी देख सकते हैं ये लगभग ये 6, 7, 8 इंच का तो है, एक बिट से ज़्यादा ही ये। तो जो इसका गोलाई में है तो बड़ा सारा, मुझे तो 12x12 का लग रहा है, पता नहीं मुझे कौन सा बड़ा मापना आता है। तो बस बड़ा सारा है। वैसे ये ग्रो बैग बहुत सारी मिट्टी इसमें बनी थी। तो अभी ये देखो सिर्फ टर्टल वाइन है इसमें, और एक टोकरी भर के किचन वेस्ट है, झाड़ू लगा के मिट्टी है, और थोड़े से पर्पल हार्ट है, थोड़े से मैक्सिकन पिटूनिया के मैक्सिकन मिंट के कुछ पत्ते हैं वो डाले हैं मैंने। तो ये मिट्टी है, झाड़ू लगा के आधी झाड़ू लगा के आधी गमले भर की, और थोड़ी सी क्रेट में से निकाली हुई यूज़ मिट्टी है, कोई मिनरल नहीं है इसमें। तो इसको मैं ऊपर से अभी डाल देती हूँ क्योंकि एक हाथ से ये उठानी थोड़ी सी मुश्किल है, तो मैं पहले इसको डाल देती हूँ। तो ये देखो एक पतली सी लेयर हो गई है, और टर्टल वाइन थोड़ा सा दब गया है, थोड़ा सा ऊपर ही है, कोई बात नहीं। ये अभी सिर्फ आपको पेटू टाइप का लग रहा है कि इतना बड़ा भारी है, भारी है कुछ भी नहीं है। टर्टल वाइन है, हरी है, तो थोड़ी सी उस करके थोड़ा सा बंजर लग रहा है, तो बड़ा सा भी लग रहा है। तो इसमें अब मैं बीजूँगी साग, क्योंकि मेरे पास सरसों के दाने पड़े हुए थे। वैसे तो अभी मैंने धनिया वगैरह भी लगाना है, इसी तरह से लगाऊंगी धनिया वगैरह भी। तो ये सरसों के दाने जो है मैंने अपने पिछले साल के रखे हुए थे। अभी मैं जो है हमारे यहाँ सीजन आ जाता है सरसों का साग ते मक्की दी रोटी, तो उसके लिए सरसों तो लगानी पड़ेगी फ्रेश। ये 2-4 दाने ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बहुत घने हो जाते हैं, संगड़े हो जाते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होता, फिर वो लगी लगी से हो जाते हैं। तो बस इनको मैंने ऐसे दबा देना है सरसों के दाने को। तो साग खाएंगे अभी, धनिया पालक साग मेथी लगाएंगे। तो बिल्कुल ये इसका ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है कि जब ये मिट्टी कंपोस्ट ये जो जितना भी किचन वेस्ट है सारा नीचे बैठ जाएगा, तो ऊपर से हमने बस दाने फेंक देने ऐसे ही, ताकि ऐसा हो कि हमारे मिट्टी बन जाए। तो और जब कोई किसी चीज़ को या जैसे ये थोड़ा कम हो जाएगा तो कोई और ग्रो बैग होता है फिल करने के लिए, ये एक प्रोसेस होता है मिट्टी बनाने का। इस तरह से कि आपका कोई सब्जी भी खाने को आपको मिल जाती है, और साथ में आपके मिट्टी भी बन जाती है।
तो ये 1 साल के बाद का ये प्रोसेस होता है कि जब आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, उखाड़ते हैं, सूख जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उनको इस तरह से किसी ग्रो बैग में, ड्रम में, बकेट में रख दिया करो, तो आपको मिट्टी की तो कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अभी ये मैंने जो है डाले हैं सरसों के दाने, ये बिल्कुल भी ऐसी मिट्टी है कि इसमें कुछ भी मिनरल नहीं है। तो अब यही साग जो है मैंने पिछले साल के जो सरसों के दाने रखे हुए संभाल के, अब इसी से पूरा साल का साल जो है साग खिलाऊंगी अपने परिवार को। और साग खिला खिला के इनकी, जैसे बैंगन के पौधे, बैंगन से इनका जी भर गया है ना, अभी बैंगन बिल्कुल भी नहीं खा रहे बच्चे, तो बोल रहे हैं मम्मी उखाड़ दो बैंगन को, अभी हमने नहीं खाने हैं बैंगन। तो इसी तरह अभी पूरा सर्दी जो है इनको साग ही साग खिलाएंगे, और इनको हरियाली देंगे, इनके पेट के लिए थोड़ा सा पौष्टिक आहार मिलेगा। तो ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, साग का मैंने वैसे ही लगा ली है। इसी तरह मैं धनिया, पालक, मेथी भी लगाऊंगी। तो ये देखो बिल्कुल कोई भी मैं खर्चा नहीं करती हूँ, और पूरी जो है अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर देती हूँ, ताकि ऐसा ये सारा पता क्यों होता है, ये करती हूँ मैं अपने बचत के लिए, ताकि जो है मेरे बचत हो जाए। और किसी न किसी बहाने जो है, ये साग भी बहुत महंगा मिलता है फ्रेंड्स, अभी इतना सस्ता नहीं मिलता अभी, क्योंकि लोग खेती करते हैं नहीं, खेती करते, खेत बहुत दूर दूर है, तो साग की एक गुच्छी आपको 50 रुपये से कम नहीं देते हैं। तो 2 गुच्छियों से तो अगर तो छोटी फैमिली है तो ठीक है, अगर बड़ी फैमिली है तो उनके लिए तो 1 गुच्छी 2 गुच्छी साग का कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है साग। पालक की अलग, मेथी की अलग, बथुए की अलग, तो बहुत सारा लहसुन अदरक भी पड़ता है। तो चलो वो चीज़ें तो खरीदनी पड़ती है, कम से कम साग तो अपने घर का हो जाएगा, है ना। तो बस इस पर मैं पानी का छिड़काव करूँगी, तो इसका अपडेट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये ग्रो हुआ कि नहीं हुआ। नहीं ग्रो हुआ तब भी दिखा दूँगी, अगर ग्रो हुआ तब भी दिखा दूँगी, ठीक है ना। तो बस इस तरह से आप भी थोड़ा सा अभी जो है धनिया, पालक, मेथी लगाना शुरू कर दो। वैसे मौसम अगर एकदम से गर्म हो गया, वैसे तो अभी क्या गर्म होने लगा है, अभी सितंबर का मंथ कितनी आज 9 तारीख है। ओ माय गॉड, 9 तारीख से मुझे याद है आज मेरे यूट्यूब चैनल को 1 साल भी हो गया है। आज ही के दिन मैंने ये शुभ काम किया था, मतलब दूसरे चैनल का। पहला चैनल तो मैंने नेचर लवर जसप्रीत का था, पहले वो मैंने डिलीट कर दिया था। इस चैनल को मैंने साल में, ठीक है, जैसे मैंने गार्डनिंग को फ्री में ग्रो किया है, तो यूट्यूब के तो मैंने फ्री में ग्रो नहीं किया फ्रेंड्स, इसमें मैंने बहुत मेहनत की। आप सभी के सहयोग से आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा चैनल मोनो हुआ है, और मेरी गार्डनिंग भी हुई है, फ्री की गार्डनिंग, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी हो गया। तो अभी इसमें पानी दूंगी। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरे वीडियो आपको बिल्कुल थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, 1-2 सेकंड 1 मिनट तक भी अच्छे लगते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल बनी हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जो दिवस रो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।